प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 3 प्रश्नावली 3.6 के अंतर्गत पहले का दूसरा सवाल 2/करणीय x धन 3/करणीय y बराबर 2 और 4/करणीय x ऋण 9/करणीय y बराबर ऋण 1। इसे हम क्रम से समीकरण 1 तथा 2 से निर्देशित करते हैं और मान लें कि 1/करणीय x बराबर p तथा 1/करणीय y बराबर q है। तब मान रखने पर 2p धन 3q बराबर 2, इसे हम समीकरण क्रमांक 3 दे दें। इसी प्रकार से 4p ऋण 9q बराबर ऋण 1, इसे हम समीकरण क्रमांक 4 दे दें। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि या तो p और q के रूप में हल कर सकते हैं, तो इसे हम यदि q को यहाँ पे विलोपित कर दें तो ये समीकरण आसानी से हल हो जाते हैं। इसके लिए हमें +9 बनाना होगा। यहाँ ऋण 9 है तो यहाँ 3 का यदि गुणा कर दें हम इस समीकरण में तो यहाँ पे धन 9 बन जाएगा, जिससे हम समीकरण को विलोपन विधि से सरल कर सकते हैं। तो 6p धन 9q बराबर 6 होगा गुणा करने पर, और दूसरा समीकरण चौथे नंबर का समीकरण वैसे ही लिख देंगे हम, और यहाँ जोड़ने पर लिखेंगे तो 9q से 9q घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा, जिससे हम सरल करके 10p बराबर 5 लिख सकते हैं, अथवा p बराबर 5/10 होगा पक्षांतर करने पर, और इसे हम कैंसिल करेंगे तो p का मान 1/2 हमें प्राप्त हो जाता है। p का मान समीकरण नंबर 3 में रख दें तो यहाँ पे 2p धन 3q बराबर 2 है, तो p के स्थान पे हम 1/2 लिखें, धन 3q बराबर 2 होगा, और फिर पक्षांतर करके हम सरल कर दें यहाँ पे, तो यहाँ 1 धन 3q बराबर 2, कैंसिल होने पर 1 धन 3q बराबर 2। पक्षांतर करने पर 3q बराबर 2 ऋण 1 लिखेंगे, सरल करेंगे तो 3q बराबर 1 होगा, अब हम q बराबर यहाँ पर 1/3 लिख सकते हैं। अब यदि हम देख रहे हैं कि 1/करणीय x बराबर p है तो 1/करणीय x बराबर 1/2 लिखते हैं, तो यहाँ पे सरल करने पर करणीय x बराबर 2 होगा, और दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो करणीय हट जाएगा, अर्थात 2 की घात 2 यहाँ पे प्राप्त होगा, x का मान हमें 4 मिलेगा। इसी प्रकार से 1/करणीय y बराबर q है, तब इस स्थिति में भी हम q का मान रखें 1/3 और पक्षांतर करके सरल करें, तिर्यक गुणा कर दें तो यहाँ पे करणीय y बराबर 3 और वर्ग कर दें दोनों पक्षों का, तो y बराबर हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमें x का मान 4 मिल जाएगा और y का मान हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। अन्य प्रश्नों को भी समीकरण युग्म के रूपों में बदले जा सकने वाले समीकरणों को हल कर सकते हैं।